मसल्स में बी डिफाइंड एज द कंट्रक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी के मसल जो हैं ये सिकुड़ने वाले टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल containing contractile protein। जो मसल्स के सेल्स होते हैं ये मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं और जिनमें एक प्रोटीन होती है जो सिकुड़ती है। The structural biology of these protein generates the forces necessary for cellular contraction। जो इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जो सेल की साख्त होती है, वो फोर्स पैदा करती है सेल्स को कंट्रैक्ट करने में, which drives the movement with certain organs and the body as whole। जो मूवमेंट ऑर्गन्स को मूवमेंट देती है और पूरे जिस्म को मूवमेंट देती है। Most of muscle cells are mesodermal in origin and their differentiation occur mainly by the gradual process of lengthening। के मसल जो होते हैं ये एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म होती है, एम्ब्रियो लेवल पे जो एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक लेयर मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, एक्सोडर्म होती है। तो मसल जो है ये मेसोडर्मल रीजन होता है। एम्ब्रियो की जो लेयर्स हैं इनमें से एक लेयर है मेसोडर्म, वहां से ओरिजिन करती है ये। और जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है तो ये भी साथ में डिफ्रेंशिएशन अकर इनकी भी आगे मखसूस सेल जो है वो सेल्स इसके तरतीब पाते जाते हैं। इनके सेल्स में भी फर्क होता जाता है। The muscle tissue can constitute 40 to 50 of the total body weight। टोटल हमारे बॉडी वेट का 40 से 50% जो है वो मसल पे मुश्तमिल होता है। जी इंट्रोडक्शन ये है कि ये कंट्रक्टाइल सिकुड़ने वाले टिश्यू होते हैं, मखसूस किस्म के इनके सेल्स होते हैं और ये जो एम्ब्रियो की मेसोडर्मल लेयर होती है वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ होता है। और जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है तो इनकी लेंथ वगैरह और डिफ्रेंशिएशन में इनके ये फ़र्क होते जाते हैं, आपस में मुतफरक होते जाते हैं, इनकी खास पहचान होती जाती है। और इसी तरह 40 से 50% जो है हमारा बॉडी वेट वो मसल्स पे मुश्तमिल होता है। मसल सेल किस तरह का होता है? मायोसाइट आल्सो नोन एज मसल सेल को मायोसाइट भी कहते हैं और मसल फाइबर भी कहते हैं। इज द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द मसल टिश्यू। ये मायोसाइट जो हैं ये मसल्स के अंदर, मसल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। मसल इज अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स। मसल जो है ये सॉफ्ट किस्म का टिश्यू होता है जो अक्सर जानदारों में पाया जाता है। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स दैट स्लाइड पास्ट वन अनदर। मसल सेल जो होते हैं ये फिलामेंट पे ये मुश्तमिल होते हैं जो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, प्रोड्यूसिंग कंट्रैक्शन, और इस तरह सिकुड़ाव पैदा करते हैं। दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड शेप ऑफ सेल्स। इनसे सेल्स की लेंथ और शेप में तब्दीली रूनमा होती है। कि ये आप इसमें पिक्चर में देखें कि ये मसल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ये आपको फिलामेंट नज़र आ रहे हैं। एक को एक्टिन कह रहे हैं और दूसरे को ये मायोसिन कह रहे हैं। तो इस तरह के ये फिलामेंट पे मुश्तमिल होते हैं मसल सेल्स। तो जब सेल कंट्रैक्ट करता है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये दोनों इस तरह समझते हैं कि ये एक्टिन इस साइड से भी इस साइड से भी ये करीब आएगा और इस तरह जब सेल्स कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो इनका साइज जो है वो कम होगा। अच्छा जी, ये कंट्रैक्शन का हो गया कि मसल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं और इनमें फिलामेंट्स होते हैं।
Again, there are various specialized form of myocytes. मसल सेल्स की मुख्तलिफ जो हैं वो इनकी मखसूस किस्में हैं। वो 3 मखसूस किस्में हैं जिनमें पहले नंबर पे है स्मूथ मसल सेल्स, सेकंड है स्केलेटल मसल सेल्स एंड नंबर 3 है कार्डियक मसल सेल्स। तो सारे ये हैं मसल सेल ही, लेकिन कार्डियो के थोड़े और होते हैं, स्केलेटल के और होते हैं और स्मूथ मसल थोड़ा से और होते हैं। इनमें थोड़ा बहुत इनमें फर्क होता है। अच्छा, मसल सेल का फंक्शन ओवरऑल क्या होता है? मसल्स फंक्शन टू प्रोड्यूस द फोर्स एंड मोशन, के ये जिस्म को ताकत और हरकत देते हैं। दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग द पोस्चर। मसल सेल जो हैं, मसल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक मखसूस साख्त की जो जिस्म को मिलती है। जिस्म की जो मखसूस हमें साख्त नज़र आ रही होती है ये मसल्स की वजह से भी होती है। लोकोमोशन एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इसी तरह ये हरकत में, ये बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देने में मसल्स का रोल होता है। और इसी तरह जो इंटरनल ऑर्गन हैं जिस्म के, उन्हें भी मसल्स ही हरकत देते हैं, सच एज कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वाया द पेरिस्टालसिस। कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो हार्ट को कंट्रैक्ट करके हार्ट को हरकत दे रहे होते हैं। जो हमारे हार्ट की हरकत है, हार्ट बीट कह लें, हार्ट जो हमारा पंप कर रहा है, तो ये मखसूस जो हार्ट के कार्डियक सेल्स होते हैं उनकी वजह से ये वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह हमारा हार्ट हरकत कर रहा होता है। और इसी तरह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा निज़ाम इंसहाम है, उनमें जो हरकत होती है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। और पेरिस्टालसिस जो है ये मसल्स की वजह से आ रही होती है। तो ये बेसिक फंक्शन है मसल्स के। कि क्या एक तो है कि जिस्म को ये ताकत देता है, हरकत देता है। दूसरा, जो जिस्म की मखसूस आपको साख्त और शक्ल जो नज़र आ रही है वो भी बुनियादी तौर पे मसल्स की वजह से होती है। और इसी तरह ये जिस्म को हरकत देते हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें भी मसल ही हरकत देते हैं। जी, पहली टाइप है, टाइप्स हमने इसकी पढ़ी कि 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। तो पहले हम स्मूथ मसल देख लेते हैं, ये किस किस्म के होते हैं। The smooth muscle is so named because its fiber do not show the cross striations under the microscope। कि स्मूथ मसल जो हैं इन्हें ये इसलिए भी नाम दिया गया है कि वो क्रॉस स्ट्राइएशंस शो नहीं करते माइक्रोस्कोप के नीचे। स्ट्राइएशंस मींस ये इस तरह की जो आपको धारियां नजर आ रही हैं, तो स्मूथ मसल में इस तरह की धारियां नहीं होती। और दूसरा क्या है, द स्मूथ मसल इज मेनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड जो खून की नालियां हैं उनमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं। एंड हालो विसरास, और जो हमारे खाली ऑर्गन्स हैं उनमें ये स्मूथ मसल पाए जाते हैं। जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, where it is functional, where it functions to control the size of the human। और इस तरह ये ह्यूमन का जो साइज है उसे कंट्रोल करने में रोल अदा करते हैं। ह्यूमन मींस इंटरनल जो खाली जगह होगी उसे हम ल्यूमन कहेंगे। जैसे खून की नालियां हैं, उसके जो दीवारें हैं, खून की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मूथ मसल की बनी हुई हैं। तो नालियों के अंदर जो है वो जगह तो है ना जहाँ खून उसके बह रहा होता है। और इसी तरह हमारा इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक वगैरह है, तो अंदर उसके मतलब जो खाली जगह है, अंदर उसके जगह है, उसे ल्यूमन कहते हैं। तो उसका साइज जो है ये स्मूथ मसल की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है जो इंटरनल ल्यूमन होता है। नालियों का साइज कम या ज्यादा होना जो है ये स्मूथ मसल की वजह से ही कंट्रोल होता है। शेप किस तरह की होती है? द स्मूथ मसल सेल्स आर फ्यूजिफॉर्म इन शेप, फ्यूजिफॉर्म टेपरिंग एट बोथ एंड्स, के दोनों साइडों से ये पतले होते हैं। और इनकी फ्यूजिफॉर्म होती है, डम्बल शेप होती है। सेल मेम्ब्रेन
इनकी सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन। ये 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। इसकी जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स, जिनकी एक जो बैरूनी सख्त एक लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। आउटर कोटिंग होती है, ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल होता है जिसे ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन। 3 तहों पर मुश्तमिल मेम्ब्रेन होती है, हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स, जो एक खास मटेरियल है ग्लाइकोकेलेक्स, जो उसकी आउटर लेयर है वो उससे बनी होती है। न्यूक्लियस होता है, ईच स्मूथ मसल सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस, रॉड शेप न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन ऑफ फ्यूजिफॉर्म सेल। कि ये जो स्पिंडल शेप आपको सेल नज़र आते हैं, इनके दरमियान में न्यूक्लियस होता है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, रॉड शेप हो सकता है, और ये मरकज़े में दरमियान में सेल के वाक़ होता है। साइटोप्लाज्म अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप shows the cytoplasm of smooth muscles is dominated by longitudinally oriented contractile filaments called the myofilaments। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें तो इनके सेल जो होते हैं मायोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, ये मायोफिलामेंट्स आपको ये इसमें जो धारियां नज़र आ रही हैं, ये फिलामेंट्स धागे से नज़र आ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, इन्हें मायोफिलामेंट्स कहते हैं। टू वैराइटीज ऑफ मायोफिलामेंट्स में बी डिस्टिंग्विश्ड। इनकी दो किस्में एक दूसरे से वो पहचान किए जा सकते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं मायोफिलामेंट्स की। द मोस्ट ऑफ फिलामेंट्स आर ऑफ थिन एक्टिन टाइप, जो अक्सरियत है या वो एक्टिन टाइप होते हैं, जिन्हें हम एक्टिन कह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 5 टू 7 मिलीमीटर इन डायमीटर। एंड सम थिक, जो सम दूसरे जो है वो मोटाई में होते हैं फिलामेंट, जिन्हें हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और ये 10 टू 15 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और आल्सो प्रेजेंट के ये इसमें फिलामेंट्स में होते हैं। जी, साइटोप्लाज्म में क्या हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम साइटोप्लाज्म देखें स्मूथ मसल का, तो उसमें हमें बारीक मायोफिलामेंट्स नजर आते हैं। मायोफिलामेंट्स इसमें ये इसमें सेल्स में आप देख सकते हैं, जैसे ये इसमें धागे से नजर आ रहे हैं, तो इन्हें फिलामेंट्स, इस शक्ल के मायोफिलामेंट्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे। और जिनकी 2 किस्में होती हैं, एक को हम एक्टिन कहते हैं और दूसरी को हम मायोसिन कहते हैं।